अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू मी प्रोग्रामर। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने आज की वीडियो का टाइटल देखा कि मैं आज आपको सिखाऊंगा कि किस तरह किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को आप हैक कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 90% ऐसे लोग हैं जो एंड्रॉयड यूज़र हैं, जो एंड्रॉयड मोबाइल को यूज़ करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम इसको किस तरह सिक्योर कर सकें। तो वीडियो के एंड में मैं आपको सिक्योर करना भी बताऊँगा, ओके। और साथ साथ जैसा कि आप लोग ये भी जानते हैं कि अगर लेट्स सपोज कोई अगर लड़का है, वो ये चाहता है कि मैं यार अपनी गर्लफ्रेंड का मोबाइल हैक कर सकूं, मैं देख सकूं कि वो किसको एसएमएस करती है, वो किसको फ़ोन करती है, यहाँ तक वो पिक्चर्स भी क्या क्या लेती है, ओके। और उसके मोबाइल को यूज़ करके आप एसएमएस को भी सेंड कर सकते हैं। और इसी तरह अगर कोई अपने छोटे भाई पर नज़र रखना चाहता है तो इस केस में भी क्या कर सकता है, वो ये मेथड अप्लाई करके उसका सारा डेटा देख सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने रिस्क पर करेंगे। इस चैनल का कोई भी इससे रिलेटेड लिंक नहीं है, ओके। तो मैं आपको सिंपल यहाँ पे हैक करके बताऊंगा कि बेसिकली हम किस तरह हैक कर सकते हैं किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को, और वो रियल में हैक करके बताऊंगा, ओके। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो हम अब एक फ्लो में लेकर चलते हैं, तो आपको भी इसी तरह का सेटअप करना होगा, ओके। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपके पास एक ईथरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अपने जो लैपटॉप के साथ है आपने एक ईथरनेट कनेक्शन रखना है जो डायरेक्ट आप अपने राउटर के साथ कनेक्ट करेंगे, ओके। तो जैसे ही आप वो राउटर के साथ कनेक्ट कर चुकेंगे तो आपने यहाँ से एक कंट्रोल पैनल ओपन करना है, ओके। जैसे ही आप कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे आपने, क्योंकि वाईफाई और ये ईथरनेट दोनों आपने कनेक्ट कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास देखें, एक मेरे पास ईथरनेट कनेक्ट है और वाईफाई भी मेरा कनेक्ट है, लेकिन वो नॉट इंटरनेट सिक्योर्ड, ये इस तरह का ऑप्शन आ रहा है। ये क्यों आ रहा है मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ओके। तो अब आपने यहाँ पे आना है और नेटवर्क शेयरिंग और सेंटर पे आना है, ओके। तो यहाँ पे आपने एडवांस सेटिंग से आ जाना है, ओके। तो अब आपको यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको वाईफाई मिलता है तो आपने उसको सिंपल ऐड फ्रॉम ब्रिज, अब जैसे कि मैं अगर रिमूव फ्रॉम ब्रिज ये कर रहा हूँ, ओके। तो ये देखिए सिंपल रिमूव हो रहा है। अब मैं इसी वाईफाई को क्या करूँगा, यहाँ से मैं ऐड कर दूंगा, ओके। ब्रिज कनेक्शन यहाँ से कर दूंगा, ये सिंपल। लेकिन आपको इसके लिए एक दूसरा चाहिए, क्या चाहिए, वीलैन चाहिए, ओके। जो आपने क्या क्रिएट कहाँ पर किया होगा, वर्चुअल मशीन में क्रिएट किया होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास एक वर्चुअल बॉक्स लिखा हुआ है होस्ट ओनली इंटरनेट, ओके। तो अब आपने क्या करना है कि जो ईथरनेट 3 है, ओके, ये मेरे पास जो ईथरनेट है ये वाली, ये तो मेरी जो डायरेक्ट राउटर के साथ कनेक्ट है, ओके। अब मैंने क्या करना है, कंट्रोल और इस पे प्रेस करना है और इस पे प्रेस करना है, और मैंने इनको क्या कर देना है, ब्रिज कनेक्शन दोनों को कर देना है। तो अब ये देख सकते हैं कि ये ब्रिज कनेक्शन बन जाएगा अभी, ओके। तो इस तरह आपने ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ब्रिज कनेक्शन ये बन रहा है, ओके। तो ये सिंपल प्रोसेस है, तो आई थिंक सो कि आपने इस तरह का फ्लो लाजमी देखना है, ओके। तो यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया कि ये हमने नेटवर्क ब्रिज बना दिया, तो इसी तरह आपने भी आप नेटवर्क ब्रिज बनाना है, ओके। तो आपने वाईफाई और जो भी आपके पास वर्चुअल मशीन यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, जो आपने वहाँ पे दिया होगा, उसको आपने इस तरह प्रेस करके वर्चुअल आपने सिंपल नेटवर्क भेज देना है, ओके। इसके बाद अब आपने क्या करना है, मैं सिंपल यहाँ पे आऊँगा, ओके। और यहाँ पे मैं सिंपल वर्चुअल यहाँ पे VMware आपने एक इंस्टॉल करना है, ओके। VMware मैं यहाँ पे वर्क स्टेशन प्रो को ओपन कर रहा हूँ, ओके। अगर तो आपको नहीं पता कि ये VMware क्या होता है या आपने किस तरह इंस्टॉल करना है, तो आप इस वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हैं फर्दर, तो आपको पता चल जाएगा, ओके। मेरे पास ये सारा सेटअप है, तो आपके पास भी ये सारा सेटअप होना चाहिए, ओके। तो VMware में ये वर्चुअल मशीन को यूज़ कर रहा हूँ और इसको मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं सिंपल इसको ओपन किया, ओके। तो ये मेरे पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आया, ओके। अगर तो ये आपके पास कुछ इस तरह की ऑप्शन नहीं शो होती तो आपने यहाँ पे फाइल में आना है और ओपन कर लेना है, ओके। तो ओपन करेंगे तो ये आपके पास इस तरह की फाइल होगी काली लिनक्स की, तो आपने सिंपल ओपन कर लेना है। क्योंकि फिलहाल मेरे पास ये ओपन है तो मैं यहाँ पर जस्ट रिज्यूम दिस वर्चुअल मशीन कर रहा हूँ, ओके। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ओपन हो रही है, ओके। तो आपने क्या करना है, इसको ओपन होने देना है। अगर तो वो पासवर्ड मांगता है तो आपने काली डाल दें, काली यूज़र नेम और काली पासवर्ड होगा, जो लेटेस्ट हमारे पास वर्चुअल मशीन है, नहीं तो रूट होता है, ओके। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास इस तरह का डेस्कटॉप आ जाएगा, ओके। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल आपने यहाँ से, ओके, एक हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेना, ओके। मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, ओके। तो ये हमारे पास टर्मिनल ओपन हो गया है, ओके। यहाँ तक तो ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पर ये जो हमारे पास ऊपर ये जो एडिट का ऑप्शन आ रहा होता है, इस पे हमने यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क एडिटर पे क्लिक करना होता है, क्योंकि वर्चुअल मशीन को आपने ब्रिज पे लेकर लाजमी आना होता है, ओके। जैसे ही आप यहाँ पर ये ब्रिज पर क्लिक करेंगे, ओके, जैसे ही आप ये ब्रिज पर इसके क्लिक करेंगे और यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एंड पर ये आ जाता है
फैमिली कंट्रोलर। तो इस पे आपने प्रेस करना है और यहाँ से आपने ओके कर देना है। ओके, सिंपल। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपकी वो कॉन्फ़िगरेशन करेगा और सारा सेटअप बना देगा। ओके, तो अब इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि मेरी आईपी क्या है या मेरा मतलब कि आईपी एड्रेस क्या है इस वर्चुअल मशीन का जो मैंने वीएम पे किया है, ओके, तो जो मैंने ब्रिज पे किया है, तो यहाँ पे सिंपल लिखूंगा सूडो। ओके, सबसे पहले एसयू मैं यहाँ पे इसको रूट पे लेके आऊँगा। ओके, तो ये अब कंट्रोलर आ गया रूट के पास। तो अब मैं यहाँ पे सिंपल IF ओके और कॉन्फ़िग लिखूंगा, सिंपल IF कॉन्फ़िग। तो ये मैंने इंटर किया तो ये मेरे पास बेसिकली ये एक मेरे पास दे रहा है नीचे ये आईपी एड्रेस दे रहा है। ओके, ये अटैकर मशीन का आईपी एड्रेस है, ओके, जिससे मैं अटैक करूँगा। अब आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है, मैं आपको एग्जांपल्स लेके समझाता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा, ओके, जिससे आपको मे बी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब लेट्स सपोज आपका एक मैं कह सकता हूँ कि जो राउटर है उसका गेटवे है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे 192 ओके और 192.168 डॉट और यहाँ पे मेरे पास लेट्स सपोज 110 ओके और .1 है। लेट्स सपोज ये आपका नेटवर्क गेटवे है। अब आपकी जितनी भी आईपीज़ है, मोबाइल की आईपी या जिस आप विक्टिम की जो मशीन है या विक्टिम का मोबाइल है, अब उसकी जो रेंज है इसी नेटवर्क में होनी चाहिए। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ अगर मैं 192.168.110 अगर मैं लेता हूँ और डॉट वो 1 से लेकर 255 तक हो सकता है। ओके, तो मैं सिंपल कह सकता हूँ यहाँ पर कि उसका कोई 7 हो सकता है या 18 हो सकता है, इस तरह का वो अगर तो उसका आईपी एड्रेस होता है जिस पे आप अटैक करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज जैसे आप देख सकते हैं अगर आपकी मशीन का आईडी जो आईपी होगी वो क्या होगी, उसकी भी रेंज जो है वो सेम ही इसी नेटवर्क के अंदर होनी चाहिए। ओके, तो नेटवर्क सेम होगा तब भी आप अटैक कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके वाईफाई के साथ कोई अटैक जो विक्टिम है वो अगर तो अटैच है तो देन आप उस पर अटैक कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपल करता हूँ। लेट्स सपोज जो मेरा जो है वो लेट्स सपोज मेरा 10 है। ओके, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 डॉट मेरी ये जो मशीन है उसका 10 है और जो विक्टिम की मशीन है उसका 18 है। ओके, तो क्योंकि ये हमारे पास नेटवर्क आईपी होती है तो ये हमारे पास नेटवर्क आईपी सेम है तो इसलिए हम अटैक कर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि जितने भी हमारे पास विक्टिम है और जो अटैकर है वो एक नेटवर्क में लाजमी होने चाहिए। ओके, इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। वो किस तरह हो सकता है मैं अगर आपको सिंपल एग्जांपल के तौर पर समझाऊं कि आपके वो वाईफाई के साथ कनेक्ट होने चाहिए। ओके, लेट्स सपोज अगर आपने हॉटस्पॉट दिया हुआ है किसी को या आपने इस तरह की, क्योंकि आप एक दफ़ा जब उस पर असेस कर लेंगे तो आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन उससे कलेक्ट कर लेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप बेसिकली वो किसको कॉल कर रहा है, किसको SMS कर रहा है, क्या व्हाट्सएप कर रहा है या क्या पिक्चर्स ले रहा है, यहाँ तक A to Z आपका कंट्रोल उस मोबाइल पे आ जाएगा। ओके, तो ये मैं सिंपल आपको IP के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा था। अब क्योंकि जैसे कि मेरा भी यहाँ पे IP शो हो रहा है। ओके, तो ये अब मेरे पास ये IP शो हो रहा है तो IP मैंने जब IF कॉन्फ़िग किया तो ये मेरे पास IP शो हो रहा था। अब मैंने क्या करना है, अब मैं सिंपल स्टेप सबसे पहले ये करूँगा कि अब जो सेकंड कंडीशन है मेरे पास, जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी कि मैंने जितनी भी डिवाइसेस हैं ओके जो अटैकर या विक्टिम की है ओके उनको एक नेटवर्क में लेके आया। ये फर्स्ट मेरे पास रिक्वायरमेंट थी। अब सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने एक बनानी है एप्लीकेशन, एक मलिशियस एप्लीकेशन जो किसी विक्टिम के मोबाइल के अंदर आपने इंस्टॉल करनी है। वो आप जो मर्जी मेथड अप्लाई करें या वो आप उससे बोलें कि मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल करना चाहता हूं, आप उस टाइम पे उसके मोबाइल पे इंस्टॉल कर दें या आप किसी टाइम उसका मोबाइल लें और उसके मोबाइल में इंस्टॉल कर दें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक एप्लीकेशन बनाना मैं आपको बताऊँगा। तो सिंपल हम कैसे बनाते हैं। ओके, तो ये हमारे पास शो हो रहा है। अच्छा, तो हम किस तरह यहाँ पे बनाएंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हमारे पास कमांड है तो आपने भी इसी तरह की ही कमांड लिखनी है। ओके, तो वो यहाँ कहाँ पर आएगी, तो सबसे पहले आप क्या चाहते हैं कि मेरी एप्लीकेशन कहाँ पर बने, ये जो वर्चुअल मशीन है इसकी किस जगह पर आप एप्लीकेशन वो बनाना चाहते हैं, APK की फाइल बनाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ फिलहाल डेस्कटॉप पर बने, तो मैं यहाँ पे इसको डेस्कटॉप पर ले आता हूँ। ओके, तो जैसे ही ये डेस्कटॉप पर आया अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है MSF ओके और यहाँ पे मैं लिखूंगा वीनम ओके और उसके बाद -P लिखूंगा। अब मैं किस टाइप का बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा ओके एंड्रॉयड ओके। जैसा कि अगर आपको प्रॉब्लम आई थिंक सो नहीं होनी चाहिए, बस ये आप कमांड्स लिखें और इसको रन करके अपनी तरफ देखें। ओके, तो इसके बाद मैं लिखूंगा मीटर प्रीटर। तो ये जो कमांड्स हैं इसके बारे में मैं आपको फर्दर में बताऊँगा, फिलहाल जो मैं कमांड्स लिख रहा हूँ आप उसी को ही फॉलो करें। ओके, अब इससे क्या होगा, इससे एक एप्लीकेशन बनेगी। तो मैं यहाँ पर आपको एक यहाँ पे बना रहा हूँ रिवर्स
ओके, और अंडरस्कोर यहाँ मैं लिख रहा हूँ TCP। ओके, और TCP लिखने के साथ मैं यहाँ पर क्या करता हूँ स्पेस। ओके, और इसके बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो होस्ट का IP है वो मुझे देना है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ L होस्ट लोकल होस्ट इज इक्वल टू, अब जैसे कि मेरी IP थी, ओके मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ओके, तो सिंपल मैंने किया, और जो मेरी IP थी मैंने यहाँ पे ये अटैकर मशीन की IP होगी। ओके, तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। और ज़्यादातर जो कॉमन होती है पोर्ट आप लेते हैं यहाँ पे, तो पोर्ट ज़्यादातर या तो 444 या इस तरह की होती है, तो आपने वो भी देख लेनी है। तो मैं यहाँ पे 4444 ले रहा हूँ। ओके, तो इसके बाद आप यहाँ पे R लिखेंगे। ओके, और जहाँ पर आपने जो भी नेम देना है अपनी एप्लीकेशन को आप दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं देता हूँ यहाँ पर हैक, और 2 टाइम हैक लिखता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, ओके, और .apk कर देता हूँ APK। तो अब इससे क्या होगा कि आपके डेस्कटॉप पर एक एप्लीकेशन बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये सिंपल किया। तो आपने अपनी जो अटैकर मशीन की जो IP है उसको लाजमी याद रखना है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल डेस्कटॉप पर आता हूँ, यहाँ से मिनिमाइज़ करके, तो या आप अदरवाइज़ आप LS करके भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये इस तरह दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारे पास यहाँ पर एक एप्लीकेशन बन गई है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ। ओके, तो मैं फ़िलहाल इसको रिमूव कर दूँ क्योंकि ये एक्स्ट्रा टर्मिनल ओपन हुआ है, तो मैं यहाँ पे आया। ओके, तो मैं अब इसको सिंपल क्या करता हूँ, क्लियर। ओके, जैसे ही मैंने क्लियर किया, तो अब आपने किस तरह, मतलब कि ये अब आपके पास एप्लीकेशन आई है, तो अब आप या तो आप यहाँ पर एक अपाची सर्वर बना सकते हैं और एक सर्वर पे आप रख सकते हैं, और वो फिर आप IP को यूज़ करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो मैं फिर बताने की वैसे लेकिन फिर भी मैं आपको जस्ट हिंट देता हूँ कि अदरवाइज़ आप YouTube से देख सकते हैं, क्योंकि जो मेरा मेथड है मैं डायरेक्टली आपको करके बताऊँगा, आपका टाइम सेव करूँगा। तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो आप कॉपी करेंगे, तो कॉपी के लिए आपकी कमांड पता है CP आप लिखेंगे, और मैं इसको परमिशन दूंगा कि -R की। ओके, और इसके बाद यहाँ पे आपने जितना भी वो लोकेशन है जिस पे आपकी फाइल पड़ी हुई है, तो आपने वो, जैसे कि मेरा अभी डेस्कटॉप पर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 टाइम हैक। ओके, और दोबारा से मैं हैक किया और .apk किया, और आप किस जगह पर आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जो फाइल सर्वर होता है वो किस जगह पर पड़ा होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी, यहाँ पे / लिखूंगा। ओके, VAR लिखूंगा, और www और / और मैं यहाँ पे HTML और फिर / और आप जो भी आप नेम देना चाहते हैं जो भी इसको, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अपनी एप्लीकेशन को, तो मैं हैक APK कर दूंगा। ओके, तो ये सिंपल उस जगह कॉपी हो जाएगी। ओके, तो ये बेसिकली हमने इस तरह करना। जैसे ही आप ये कॉपी कर चुकेंगे, तो उसके बाद आपने ये, लेट्स सपोज मैंने ये कॉपी किया। ओके, तो ये भी सॉरी प्रॉब्लम दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि इसका पूरे का पूरा हमने पाथ देना होता है। तो मैं भी यहाँ पे आपको पाथ दे देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ / और होम। ओके, / और उसके बाद यहाँ मैंने दिया काली एंड / और मैं यहाँ पे दूंगा डेस्कटॉप। ओके, तो जैसे ही डेस्कटॉप दिया और फिर / किया, और यहाँ पे मैं इंटर कर रहा हूँ, तो अभी भी ये प्रॉब्लम दे रहा है, तो हम इसको देखते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमने जो हैक का जो नेम दिया है वो हमने सही नहीं दिया, जो एप्लीकेशन का नेम दिया है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हैक लिख रहा हूँ, और इसी के बाद यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हैक लिख रहा हूँ। ओके, तो जैसे मैंने इंटर किया, तो ये अब आप देख सकते हैं कि वो उस जगह कॉपी हो गई, और आप जब यहाँ पे जो अटैकर मशीन का जस्ट IP डालेंगे, ओके, अब किसी भी सर्वर पर, ओके, किसी भी नेट पर, तो आपको ये एप्लीकेशन शो होगी, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा बेसिक पर्पज़ ये नहीं था, मैं अब डायरेक्ट आपको क्या करूँगा कि यहाँ पे अपने ही मोबाइल में क्या करूँगा, वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करूँगा। ओके, तो मैं क्या करने लगा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास ये डायरेक्ट मैंने क्योंकि कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे मोबाइल को। ओके गाइज, तो अब आप यहाँ पे सिंपल देख भी सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट अगर यहाँ पे कनेक्ट करूँ मैं अपना अगर मोबाइल को, तो ये आपको इस तरह का ऑप्शन शो करेगा। ओके, और इसके बाद अगर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल पे शो करेगा कि आप इसको एक्सेस देना चाहते हैं नहीं, तो आप इसको डायरेक्ट अलाउ यहाँ से करना होगा। जैसे ही आप यहाँ से इसको अलाउ करेंगे, तो अब आपको क्या करेगा, इसको शो करना चाहिए। ओके, तो जैसे ही आप ये देखें प्रेस कर रहे हैं, तो ये आपको शो कर रहा है कि आप कहाँ पर ये एक्सेस लेना चाहते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले मिनिमाइज करना है और इस चीज़ को कॉपी करना है। ओके, इस एप्लीकेशन को कॉपी करना है। तो मैं यहाँ से जस्ट इसको कॉपी कर रहा हूँ। ओके, और इजी वे में यहाँ मैं कार्ड में जाऊँगा। ओके, और जैसे ही मैं यहाँ पे कार्ड में गया,
और अभी ये प्रोसेसिंग चल रही है क्योंकि ये एक हैवी वर्चुअल मशीन है, तो ये टाइम ले सकती है। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ तो ये आपको देखिए कुछ फोल्डर शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है एफ फॉर हैक के नाम से। ओके, तो मैं यहाँ पे जस्ट क्या कर रहा हूँ, इसे पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, तो जस्ट यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। तो आपने ये काम तो कर लिया कि जस्ट आपने डायरेक्ट मोबाइल को यूज़ करते हुए पेस्ट कर लिया। अब आप इसको या तो किसी की तरफ सेंड करें और एप्लीकेशन का नेम चेंज करके सेंड करेंगे, वो डाउनलोड कर ले, अदरवाइज आप खुद भी इसको दूसरे मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। ओके गाइज, तो अब मैं इसको जस्ट इसको होने देते हैं और फिर ही हम इसको क्या करेंगे। ओके, तो अब मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। सिंपल यहाँ से मिनिमाइज़ हो गया। अब मैं दोबारा से यहाँ पे टर्मिनल भी आता हूँ। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि अब हमने बेसिकली काम यहाँ पे क्या करना है, तो अब इस टाइम पे हमने सिंपल यहाँ पे जो मैंने लिखना है वो MSF कंसोल लिखना है। ओके, तो मैं MSF कंसोल लिख रहा हूँ और यहाँ से जस्ट इंटर कर रहा हूँ। ओके, जैसे ही मैंने ये काम किया, तो जैसे ही आप ये काम कर रहे हैं तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि आपका MSF कंसोल ये सब कुछ डाउनलोड हुआ हो, और अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। ओके, तो इस चीज़ को आपने लाजमी देखना है। अब जो मैंने यहाँ पे काम करना है, ओके, तो अब यहाँ पर मैंने जो सिंपल करना है वो मैंने सेट एक पे लोड करना है। ठीक है, तो यहाँ मैं सिंपल क्या लिखूँगा, सबसे पहले सेट। ओके, और यहाँ पे मैं लिखूँगा पे लोड। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो आपने इस चीज़ को लाजमी ख्याल रखना है। ओके गाइज़, तो मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। ओके गाइज, तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने करना है वो यहाँ पे एक्सप्लॉइट करना है। ओके, तो सिंपल यहाँ पे जो मैं लिखूँगा MSF, तो सबसे पहले मैं इसे टॉप पे ले आता हूँ। तो मैं इसके लिए क्लियर करता हूँ। ओके, तो ये अब आपके पास टॉप पे आ गया। तो अब सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या लिखना है, वो लिखना है आपने एक्सप्लॉइट। ओके, फॉरवर्ड स्लैश और उसके आगे आपने मल्टी हैंडलर लिखना है। ये मल्टी एंड फॉरवर्ड स्लैश, देन आपने हैंडलर यहाँ पे लिख देना। जैसे ही आप यहाँ पे करते हैं तो ये प्रॉब्लम क्यों दे रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम आई थिंक सो कोई इसमें नहीं है। ये क्या कह रहा है, डू यू वांट। ओके, तो ये कह रहे हैं हाँ हमने तो यस बोल देना है। तो क्योंकि ये हमें लिखना था। ओके, बैक एंड पे यूज़ लिखना था, तो हम यूज़ नहीं लिखा ये एक्सप्लॉइट के पीछे, तो कमांड के टाइम। तो अब हम जस्ट करेंगे तो तब भी वो हमें क्या करके देगा, मल्टी हैंडलर स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर हमने सिंपल सेट और यहाँ पे लोड करना है। ओके, तो सेट पे लोड उसी तरह हमने दोबारा से यहाँ पे लिखना है जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, एंड्रॉयड फॉरवर्ड स्लैश मीटर प्रीटर, और मैं यहाँ पे मीटर प्रीटर लिख रहा हूँ फॉरवर्ड स्लैश, और हमने रिवर्स TCP लिखना है। ओके, तो रिवर्स अंडरस्कोर TCP, तो ये मैंने सिंपल लिखा। अब ये लिखने के बाद ये तो सेट हो गया। अब इसके बाद मेरी जो एल होस्ट थी, ओके, अटैकर की जो एल होस्ट थी आपने वो लिखनी है। ओके, तो मैं यहाँ पे अटैकर की जो बेसिकली इस मशीन की जो एल होस्ट है वो मैं लिख रहा हूँ। ओके, तो इसी तरह आपने भी लिखनी है जो आपने IF कॉन्फ़िग करके लिखा था। ओके, तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है, अदरवाइज़ वो आपकी तरफ वो डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो सॉरी, मैंने यहाँ पे सेट लिखना है, तो सेट लिखेंगे तो तब ही आपके पास आएगा। तो इस तरह की ये प्रॉब्लम दे रहा है, तो सेट मैंने नहीं लिखा था। अब इसी तरह अब आपने दोबारा से यहाँ पे क्या लिखना है, सेट, और अब इस टाइम आपने पोर्ट करना है। तो पोर्ट जो हमने वहाँ पे दी थी हमने वही देनी है। और अब पोर्ट भी करने के बाद अब जस्ट आप यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एक्सप्लॉइट। ओके, तो जैसे ही आप एक्सप्लॉइट करते हैं तो अब आप मतलब वेट कर रहे हैं, वेट उस वक्त तक कर रहा है जब तक आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को नहीं कर लेते। तो मैं अब क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली कि किस तरह हम विक्टिम के जो मोबाइल में होगा हम किस तरह यहाँ पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। ओके गाइस, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जस्ट आ रहा हूँ। ओके, और मैं इसको ओपन कर रहा हूँ फोल्डर को, और सिंपल मैंने फ़ोल्डर को ओपन किया, और फोल्डर को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर मेरे पास एप्लीकेशन पड़ी होगी, मैंने वहाँ पर जाना है। तो मुझे पता है SD कार्ड में पड़ी हुई है, और SD कार्ड में यहाँ मैं SD कार्ड को ओपन किया। ओके, और यहाँ पे ऐप फॉर हैक के अंदर है, और मैं यहाँ पे जस्ट इसको क्या करूँगा, इंस्टॉल कर लूँगा। ओके, तो आपने इस तरह की परमिशन, क्योंकि इस टाइम पर जो मैं जितनी भी दे रहा हूँ परमिशन, वो मैंने इस पर कोई भी एक्स्ट्रा टूल यूज़ नहीं किए जिससे वो मिलिशियस को ख़त्म कर सके। जिस टाइम पे वो दोबारा फिर वो कभी नहीं आपसे परमिशंस मांगेगा, वो डायरेक्ट आपके पास क्या हो जाएगी, जैसे आप नॉर्मल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उस तरह करेगी। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट इंस्टॉल कर रहा हूँ। ओके, ये सिंपल आपने इस तरह का प्रोसेस फॉलो करना है। ये अब इंस्टॉलेशन यहाँ पे हो रहा है, तो आपने वेट करना होगा।
तो जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाती है और जैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे तो उस टाइम पे इस स्क्रीन पर सारे का सारा आप मतलब डेटा असेस कर सकते हैं। तो मीटर प्रीटर आपके पास शो हो जाएगा। तो अभी तक हम यहाँ पे वेट ही कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रहा है। तो आई थिंक सो कि ये काम कर जाए और ओपन हो जाए। ओके, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये कह रहा है, हम कह रहे हैं यहाँ पे इंस्टॉल एनीवे, तो ये ऊपर बता रहा है कि आप इससे प्रोटेक्ट रहें। तो हम इसको खुद परमिशन दे रहे हैं कि इंस्टॉल हो जाए एनीवे की। अदरवाइज़ हम अगर टूल यूज़ करते हैं इसको भी ख़त्म करने के लिए तो हम कर सकते हैं। वो एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको जस्ट, क्योंकि आप अभी बिगिनर्स हैं तो आई थिंक सो कि आपके लिए ये बेनिफिट ज़्यादा रहेगा कि आप जस्ट ये सीखें कि बिल्कुल स्मॉल और बेसिक स्टेप सीखें। तो ये कुछ टाइम लेगा। तो आपने, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस वगैरह डाउनलोड की हुई हैं इस मोबाइल में, तो इसलिए ये वेट कर रहा है ज़्यादा, तो हमें वेट करना होगा। तो जैसे ही ये इंस्टॉल होगा तो ये जैसे स्क्रीन वहाँ पे शो होगा तो हम तब ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, काली लिनक्स के अंदर डेटा को असेस कर सकते हैं। तो आई थिंक सो कि ये टाइम ले रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या करना है। तो इसके लिए मैं इसको वेट थिंक सो कि मैं यहाँ पर वेट हम करते हैं। अच्छा, तो अभी आप यहाँ पे सिंपल देखेंगे कि मैं यहाँ पे जस्ट प्रेस कर रहा हूँ। ओके, तो प्रेस करने के बाद कुछ भी नहीं दे रहा। अब मैं सिंपल मोबाइल पे जाऊँगा और एप्लीकेशन जहाँ पे मेरे पास इंस्टॉल है तो अभी हो चुकी है, तो मैं जस्ट इस पर प्रेस कर रहा हूँ। ओके, तो प्रेस करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास मीटर प्रीटर स्टार्ट हो गया। तो ये एक एक डिटेल बता रहा है। तो ये देखें एक एक चीज़ की डिटेल। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अब कुछ कमांड्स लिखना आपको स्टार्ट करूँगा जिससे आपको एक एक डिटेल पता चलेगी। ओके, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिस्टम की इंफॉर्मेशन है, बेसिकली सिस्टम कौन सा यूज़ हो रहा है, वो कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा है या वो क्या यूज़ कर रहा है। ओके, तो इसके लिए मुझे सिंपल यहाँ पे जो लिखना होगा वो इस पर। ओके, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सिस्टम, सॉरी ये कुछ प्रॉब्लम दे रहा है तो मुझे दोबारा से ये एक्सप्लॉइट करना होगा। अगर तो सेशन हो जाए तो दोबारा से आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल ये एक्सप्लॉइट और ओके, तो मैं इसको क्लियर करके टॉप पे ले आता हूँ ताकि आपको भी क्लियर ओके नज़र आए। तो मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। तो सॉरी, क्योंकि ये नीचे ही आ रहा है तो इसलिए मुझे सबसे पहले तो सिस्टम की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा SISINFO सिस इन्फो। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमें किस तरह की ये इन्फो दे रहा है कि हमारे पास ये लोकल होस्ट है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड 9 है और ये इस तरह अटैच हुआ हुआ है। तो मीटर प्रीटर इस तरह की ये डिटेल बता रहा है। ओके, अब आप किसके बारे में डिटेल देखना चाहते हैं। अब लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि जितनी की हमारे पास मैं चाहता हूँ कि अब मैं देखना चाहता हूँ क्या ये एंड्रॉयड है वो रूट पर है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिखूँगा, check_root। तो ये मैंने लिखा सिंपल। तो ये आपको बता रहा है कि डिवाइस इज़ नॉट रूट, मतलब कि अभी वो रूट पे नहीं है। ओके, इसके बाद मैं लेट्स सपोज चाहता हूँ कि जितना भी मेरे पास कॉल का डेटा है वो मेरे पास स्टोर हो जाए। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपल सी कमांड लिखूँगा, एक DUMP डंप और कॉल लॉग लिखूँगा। ओके, सिंपल मैं यहाँ पे कॉल और लॉग लिख देता हूँ। जैसे मैंने ये लिखा और जैसे इंटर करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास स्टोर हो गया। ये कहाँ पे स्टोर हुआ है, ये डेटा बेस में यहाँ पे मेरे पास डेस्कटॉप पे स्टोर हो गया। तो ये है हमारे पास। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो मेरी IP एड्रेस है। अदरवाइज ये आप देख सकते हैं कि कौन सा नंबर है ये तक बता रहा है और किस टाइम किस डेट को एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताएगा। ओके, ये कौन सा नंबर है, क्योंकि ये मैंने बाकी तो प्राइवेसी की वजह से मैंने जो नंबर्स थे वो सारे यहाँ पे डिलीट किए हैं। जो ज़्यादातर कंपनीज़ के नंबर हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगे, कौन सा नंबर है, क्या नेम है, वो इस तरह की आपको सारी की सारी डिटेल एक एक चीज़ बताएगा। ओके, ये अब मैं क्या करता हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ। अब मैं दोबारा से यहाँ पे आता हूँ ओके, काली पे। अब मैंने क्या करना है, इसी तरह लेट्स सपोज मैं अब ये चाहता हूँ कि मैं अगर देखना चाहते हैं तो आप CAT का भी इस कमांड के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर लेट्स सपोज मैं जस्ट SMS को देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप जस्ट क्या लिखेंगे कि सिंपल क्या क्या मैसेज किया और क्या क्या यहाँ पे हमने मैसेज किसी को किया। तो इसके लिए आप DUMP SMS भी कर देख सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल। ओके, क्लिक करूँगा DUMP और अंडरस्कोर और यहाँ पर मैं लिखूँगा SMS। ओके, सिंपल मैंने SMS लिखा और ये हमारे पास
ये क्रिएट हो गया। तो इसके लिए देखने के लिए तो आप सिंपल यहाँ पे डेस्कटॉप पर जाएंगे मिनिमाइज़ करके, और एसएमएस को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मुझे डिफरेंट कंपनी ने यहाँ पे शो किया हुआ है, ओके, और मोबाइल में भी इसी तरह हमारे पास शो हो रहा है, और यहाँ पे डेस्कटॉप पर भी इसी तरह शो हो रहा है। ओके, तो ये चीज़ आप मतलब कि एक एक चीज़, क्योंकि प्राइवेसी की वजह से मैंने जो फर्दर मैसेज थे वो डिलीट कर दिए, और ये आपको कुछ कंपनीज के रिलेटेड आपको शो हो रहे होंगे, जैसे कि ये एड्रेस हमारे पास ये शो हो रहा है कि ये कंपनी है, और इस तरह ये हमारे पास डिफरेंट कंपनीज हैं जिन्होंने मुझे जीपीएस के रिलेटेड या इस तरह की मुझे मैसेज किए हुए हैं। ओके, तो ये आप मैसेज भी देख सकते हैं। अब आप लेट्स सपोज चाहते हैं कि मैं उसका कैमरा भी हैक कर लूँ, तो लेट्स सपोज मैंने अभी जो कैमरा उठाया हुआ है इसी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब मैं सिंपल यहाँ पे मैं आता हूँ, ओके, और मैं यहाँ पे जो लिखूंगा वो वेब कैम स्नैप लिखूंगा, तो मेरी जो फ्रंट जो होगा वो पिक्चर लेके आपको सेव करके देगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ वेब, ओके, और CAM कैम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अंडरस्कोर, और उसके बाद मैं लिखता हूँ स्नैप। तो मैंने ये सिंपल स्नैप लिख दिया। तो अब जैसे ही मैंने इंटर किया तो ये मेरे पास ऑपरेशन इज इक्वल टू फेल मेरे पास शो हो रहा है। तो इसको आई थिंक सो प्रॉब्लम नहीं देनी चाहिए। तो मैं दोबारा से वेब कैम और स्नैप में दोबारा से करके देखता हूँ, तो मे बी ये शो हो जाए, सेव हो जाए। तो मैंने फर्स्ट टाइम पे किया था तो ये हो गया था, अभी आई थिंक सो पता नहीं क्या प्रॉब्लम दे रहा है। तो मैंने दोबारा से इंटर किया, तो अब हम देखते हैं मे बी वो स्टोर हो गया हो, लेकिन नहीं लगता मुझे कि वो सेव हुआ, क्योंकि वो नहीं अभी शो कर रहा। अदरवाइज़ ये आप में भी आपकी सिस्टम पर ये शो करें। ओके, तो ये आई थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम है, कोई रूट वगैरह या इस तरह की कोई डायरेक्टरीज की, तो अदरवाइज़ ये आपके पास ये भी शो करेगा। अब आप ये चाहते हैं कि आप किसी को मैसेज करना चाहते हैं उसके मोबाइल को यूज़ करके, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेंड। ओके, यहाँ पे मैंने सेंड लिखा, और इसी के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एसएमएस लिखता हूँ। ओके, तो मैं आप एसएमएस को क्या करना चाहता हूँ, सेंड करना चाहता हूँ, तो माइनस एंड डी यहाँ पे किया, और आगे कोई भी आप नेम दे सकते हैं लेट्स सपोज, लेकिन नेम यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कुछ तरह का नंबर आप देते हैं, कोई भी नंबर है, ओके, और यहाँ पे आप टेक्स्ट यहाँ पे टी करते हैं, और आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं। जस्ट लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैक। ओके, तो जैसे मैंने हैक लिखा और उसके बाद मैं जस्ट इंटर करता हूँ, तो ये आपको बोलेगा कि आप मतलब कि ना यहाँ पर आपको मैसेज शो होगा। ओके, तो आप यहाँ पे ऑलवेज अगर अलाउ करते हैं अगर मोबाइल पे, सही है, तो वो क्या करेगा, जो भी मैसेज आप यहाँ से सेंड करेंगे तो वो आपका उस मोबाइल से सेंड हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे अगर नेवर अलाउ करता हूँ, तो ये भी आपको वैसे फीचर्स हैं, कई एंड्रॉयड मोबाइल में ये फीचर्स हैं तो वो आपका ब्लॉक आते हैं, लेकिन कहीं में नहीं करते। तो अब आपने ये चीज़ देखनी है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास मोबाइल है, तो मैं अगर लेट्स सपोज अलाउ करता हूँ, मैं दोबारा से यहाँ पे अगर करता हूँ, तो ये मैसेज आपका क्या कर देगा, ये सेंड कर देगा। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। और आई थिंक सो कि इसके अलावा भी आप फर्दर इस पे एक्सप्लोर कर सकते हैं और इस चीज़ के बारे में देख सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि किस तरह हम मोबाइल को यहाँ पे यूज़ करते हुए, कि हम फर्दर एक्सप्लोर करते हुए हम किस तरह उसको हैक कर सकते हैं। तो एंड पे हमारे पास यही है कि मैं आपको दोबारा बताऊँगा कि आपने कि ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जो कि किसी रूल को ब्रेक करती हो। कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग मी प्रोग्रामर, बाय बाय।